हेलो एवरीवन, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें और हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड और उससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और सैम्पल क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। न्यूटन-रैप्सन मेथड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिएगा और ये टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। न्यूटन-रैप्सन मेथड को हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं एंड दिस मेथड जनरली यूज टू इम्प्रूव द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीवियस मेथड्स। मीन्स न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं, जो प्रीवियस मेथड्स हैं जैसे कि बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, रेगुलर फॉर्सी मेथड, उससे हमने कोई वैल्यू रिजल्ट गेट किया, उसको और करेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड का जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। तो लेट्स एज्यूम एक्स नॉट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एनी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का अप्रॉक्सीमेट रूट क्या है, एक्स नॉट है। तो इस रूट को और अगर हम मॉडिफाई करें तो मैं इसका लेट सपोज कह लूँ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कह लूँ, लेट सपोज x1। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट बाई यूजिंग न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। न्यूटन-रैप्सन फार्मूला होगा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, वेयर एफ डैश एक्स इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ डैश एक्स इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनिट हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आनी चाहिए वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनिट हो जाएगा, हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सिमिलरली और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन करते जाएं तो हमें xn+1 इक्वल टू मिलेगा xn माइनस fxn डिवाइड बाई f डैश xn, प्रोवाइडेड दैट f डैश xn इट शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, कंडीशन है इसके लिए। ओके तो फार्मूला हमारा कितना है, केवल फार्मूला है। सो दिस इज द न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। दिस मेथड हैज़ गारंटी टू कन्वर्ज इफ़ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इज नियरर टू ट्रू वैल्यू। इसमें कन्वर्ज होने की गारंटी कब है, जब हम जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिए हैं वो जो एग्जैक्ट रूट है उसके नियर हो, तभी ये कन्वर्ज होगा। ओवरऑल रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ वेरी मीन्स फास्ट एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर या फिर क्वाड्रेटिक। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज सेकेंड ऑर्डर। इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लार्ज द मेथड कन्वर्जेस मोर रैपिडली, अदरवाइज इट्स स्लो एंड समटाइम इट्स डाइवर्जेस आल्सो। जो हमारा जो डेरिवेटिव है अगर वो लार्ज होगा तो उतना ही वो रैपिडली क्या होगा, कन्वर्ज होगा, और स्लो हो अदरवाइज क्या होगा, स्लो होगा। और हो सकता है कि ये अगर जो इनिशियल वैल्यू है वो बहुत दूर हो तो डाइवर्ज भी हो जाए। दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर लोकेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए बेस्ट मेथड है। न्यूटन-रैप्सन जो मेथड है इससे हम लोग यूज़ करके जो इक्वेशंस होते हैं लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ओके, और 1/n, 1/स्क्वायर रूट n, 1/क्यूब रूट n, इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। न्यूटन-रैप्सन फार्मूला क्या है, जो हमने सबसे पहले देखा, ये वाला, दिस इज़ द न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए
सब के लिए हम न्यूटन रैप्सन फार्मूला का यूज़ करें तो इसके लिए स्पेसिफिक अलग फार्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट मीन्स अगर हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ n, तो इसके लिए हम न्यूटन रैप्सन का फार्मूला जो इसके लिए बन जाएगा वो होगा xn+1 इक्वल टू 1/2 xn प्लस n अपॉन xn। सिमिलरली क्यूब रूट का फार्मूला मीन्स इफ हमें क्यूब रूट ऑफ n फाइंड आउट करना है तो न्यूटन रैप्सन का फार्मूला इसके लिए हो जाएगा xn+1 इक्वल टू 1/3 2xn प्लस n अपॉन xn स्क्वायर। तो ये जो फार्मूलेज हैं ये हमने न्यूटन रैप्सन के फार्मूला से डेराइव किया है। कैसे डेराइव किया है ये हम एक एग्जांपल, इनमें से एक एग्जांपल लेके हम डेराइव करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इससे न्यूटन रैप्सन फार्मूला से ये फार्मूला हमारा आया है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि इस सब का फार्मूला क्या है। इन्वर्स निकालना है जैसे 1/n, तो इसके लिए जो न्यूटन रैप्सन फार्मूला होगा वो होगा xn+1 इक्वल टू xn इन ब्रैकेट 2 - n xn। उसी तरह हमें निकालना है अगर 1/√n, तो इसके लिए न्यूटन रैप्सन का फार्मूला होगा xn+1 इक्वल टू xn/2 3 - n xn स्क्वायर। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ कि पीथ रूट का फार्मूला मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, पीथ रूट मतलब यहाँ पे p होगा। तो इसका जो न्यूटन रैप्सन का जो फार्मूला होगा वो होगा xn+1 इक्वल टू 1/p इन ब्रैकेट p - 1 इंटू xn प्लस n अपॉन xn टू द पावर p - 1, ये फार्मूला होगा। सिमिलरली इन्वर्स पीथ रूट मीन्स 1/, इसका जो फार्मूला होगा न्यूटन रैप्सन का वो होगा xn+1 इक्वल टू xn/p p+1 माइनस n xn टू द पावर p। तो केवल अगर आप ये दो फार्मूला याद रखें, ये वाला फार्मूला जिसे मैं कहूँ ये वाला और ये वाला, ये दो फार्मूला अगर आप याद रखें तो आप इससे किसी भी इस टाइप का फार्मूला निकाल सकते हैं। और ये न्यूटन रैप्सन से ही आया है। इसके एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूँ। लेट सपोज हमें x इक्वल टू 1/n, 1/n का हमें निकालना है फार्मूला न्यूटन रैप्सन से। तो 1/n का जैसे हम यहाँ देख सकते हैं xn 2 - n xn, ये फार्मूला है। तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे आया ये देखते हैं। तो हमें x इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं, लेट सपोज x इक्वल टू 1/n। तो हम न्यूटन रैप्सन फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू 0 इस टाइप का इक्वेशन बनाएंगे। तो इसे इस टाइप का इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x को इधर ले जाता हूँ यहाँ पर। तो n इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/x, इसे मैं लिख लेता हूँ 1/x माइनस n इज इक्वल टू 0। तो हमें fx इक्वल टू क्या मिल गया, 1/x माइनस n, ये हमें क्या मिल गया fx। तो अब हमें fx मिल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, f' निकालना पड़ेगा। क्यों, न्यूटन रैप्सन के फार्मूले का जो इक्वेशन है उसमें हमें fx और f' दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर होगा, और n तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो न्यूटन रैप्सन का जो फार्मूला है xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइड बाई f'(xn). तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो xn के जगह में xn ही आ जाएगा, और fxn, fx क्या है ये है, तो x की जगह में हम क्या पुट कर देंगे xn। तो 1/xn माइनस n डिवाइड बाय f'(xn), तो -1/xn स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसे जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो xn+1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा xn
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे वन टाइम है तो ये प्लस होके एक्स एन केवल बचेगा, और माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमारा यहाँ पे क्या आएगा एन इंटू एक्स एन स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिलेगा 2xn माइनस एक्स एन स्क्वायर, या फिर अगर इस समय एक्स एन प्लस एक्स एन को कॉमन निकाल लूँ तो 2 माइनस यहाँ पे n भी आएगा एन एक्स एन। तो यही हमारा जो फार्मूला है वो यही हमारा फार्मूला है। देख सकते हैं, हमें पीछे जाके देख सकते हैं कि 1/n का जो फार्मूला क्या है वो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन 2 माइनस एन एक्स एन। तो ये फार्मूला हमारे यहाँ डेराइव हो गया। तो इसी तरह से हम पीथ रूट और 1/इन्वर्स पीथ रूट के लिए भी ये फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, बट आप ये फार्मूला याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो डेराइव भी कर सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं। याद रखेंगे तो आपको गेट के क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इसी से रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 10 का। तो 10 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए तो क्यूब रूट का जो फार्मूला है वो एज्यूम करते हैं कि आपको याद है और उसी को लिख लेते हैं। क्यूब रूट का फार्मूला क्या है 1/3 2xn प्लस n/xn का स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लेता हूँ। क्यूब रूट का जो फार्मूला है वो है न्यूटन रेसन का xn प्लस 1 इक्वल टू 1/3 2xn प्लस n/xn का स्क्वायर। तो इससे पहले मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, इसे मैं कैसे एज्यूम कर रहा हूँ n⁻3। तो यहाँ पर n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे है 10। ओके, n के प्लेस पे क्या है 10 है, और xn जो है हमें इनिशियली कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हमें एक न्यूटन रेफसन मेथड में एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं x0। ओके, x0 कहते हैं। तो x0 की वैल्यू क्या एज्यूम करें, x0 की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जो इसके आंसर के नियर होगा। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 10 इसका जो वैल्यू होगा, जैसा कि हम जानते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 8 एंड इट शुड बी लेस देन क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2, तो 2 से इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर होगी, और 27 का क्यूब रूट जो होता है 3 होता है। तो 2 और 3 के इन मिडिल कहीं पर हमारी इसकी 10 की वैल्यू होगी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ x0 इक्वल टू 2 और 3 का एवरेज मीन्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2.5। तो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या अप्रॉक्सीमेट किया 2.5। अब इससे मैं आगे अप्रॉक्सीमेट करके इसकी जो फाइनल वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू हमें मिल गई x0, तो मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू 1/3 2 इंटू x0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू x0 प्लस n की जगह पे क्या है 10 इंटू x0 का स्क्वायर। तो x0 अभी क्या है 2.5 है, तो 1/3 2 इंटू 2.5 प्लस 10/2.5 का स्क्वायर। तो इससे हमें मिल जाएगा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मीन्स x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.2। अब हमें x1 जब मिल गया है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं x2 निकाल सकते हैं। x2 में क्या होगा 1/3 2 इंटू x1 प्लस n मीन्स 10, n के प्लेस पे क्या है 10/x1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/3 2 इंटू 2.2 प्लस 10/2.2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो होगा वो 2.1553 ये आ जाएगा। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए 1/3 अब x2 को ले लेंगे इसके प्लेस पे, तो 2 इंटू 2.1553 प्लस 10/2.1553 स्क्वायर। तो ये है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1543। तो इसी तरह से हम अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, या इसी तरह के किसी भी चीज़ों का।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड और भी सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जनरली इसमें गेट में इस एग्ज़ाम से गेट में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। और थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हमारे लेक्चर्स को शेयर करें। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वी विल लव टू हियर यू कि आप फीडबैक दीजिए हमें। और हमारे नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू सो मच।